बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रज्ञा आज आप लोग को बीएचयू एमए हिंदी एंट्रेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाली हूँ। तो ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो उसे प्लीज़ देख लें। तो इस वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ जो हिंदी एंट्रेंस में पूछे गए हैं। इसमें 2014 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन हैं। ये हिंदी भाषा एवं साहित्य पर आधारित है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। कितनी? 22 भाषाओं को। तो ये 2019 का क्वेश्चन है। हमारा दूसरा प्रश्न है, रस सिद्धांत कृति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता डॉक्टर नगेंद्र है। तीसरा प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। हमारा चौथा प्रश्न है, संदेश रासक किसकी रचना है? तो संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। पांचवा प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास है। कौन है? स्वामी हरिदास। हमारा छठा प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिडक्टर किसने कहा है? तो कबीर को वाणी का डिडक्टर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो यहाँ तक हमारा 2019 से संबंधित प्रश्न था। अब हम बात करते हैं 2016 में पूछे गए प्रश्नों की। तो सातवां प्रश्न है, श्री कृष्ण गीतावली के कवि कौन हैं? तो इसके कवि है तुलसीदास। तो 2016 का प्रश्न है। आठवां प्रश्न है, वीर सिंह देवचरित किसकी रचना है? तो ये केशवदास की रचना है। हमारे नवा प्रश्न है, प्रिया नीलकंठी किसकी रचना है? तो ये कुबेरनाथ राय की रचना है। 10वां प्रश्न है, लालटीन के छत के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है निर्मल वर्मा। कौन है? निर्मल वर्मा। 11वां प्रश्न है, हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता के लेखक कौन है? तो इस कविता के लेखक है रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। 12वां प्रश्न है, हिंद स्वराज रचना का शताब्दी वर्ष कब मनाया गया? तो हिंद स्वराज रचना का शताब्दी वर्ष 2009 में मनाया गया। ये 2016 में पूछे गए प्रश्न थे। हमारा 13वां प्रश्न है, शव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं और ये 2015 में पूछे गए प्रश्न हैं। 14वां प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को मधुशाला लिखने की प्रेरणा किस कवि की रचना से मिली? तो हरिवंश राय बच्चन को मधुशाला लिखने की प्रेरणा उमर खयाम जी के रचना से मिली। हमारा 15वां प्रश्न है, भारत भारती काव्य किसका लिखा है? तो भारत भारती काव्य मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ है। हमारा 16वां प्रश्न है, मुकुल शीर्षक काव्य संग्रह में किसकी रचनाएं संकलित हैं? तो इस शीर्षक काव्य में सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं संकलित हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का किसने हिंदी अनुवाद किया? तो उनके इतिहास ग्रंथ का किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी अनुवाद किया है। किसने? किशोरी लाल गुप्त ने। 18वां प्रश्न है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचनाएं हैं? तो माटी की मूर्तें संस्मरण रेखा चित्र हैं। ये 2015 में पूछे गए प्रश्न हैं। 19वां प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र के नए क्षितिज के रचनाकार कौन है? तो भारतीय काव्यशास्त्र के नए क्षितिज के रचनाकार डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी है। कौन है? डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है। 20वां प्रश्न है, भिखारी ठाकुर का विदेशिया क्या है? तो भिखारी ठाकुर का विदेशिया लोकनाट्य है। क्या है? लोकनाट्य। हमारा 21वां प्रश्न है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आए हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हमारा 22वां प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू है। हमारा 23वां प्रश्न है, कबीर की साखियाँ में सबसे अधिक किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इस कबीर की साखियाँ में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। सबसे ज़्यादा दोहा, सखी जो कबीर जी की रचना है उसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। 24वां प्रश्न है, मीराबाई के गुरु के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो मीराबाई के गुरु के रूप में रैदास प्रसिद्ध है। हमारा 25वां प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई। ये 2017 में पूछे गए प्रश्न है। हमारा 26वां प्रश्न है, मुंगेर भागलपुर हजारीबाग में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो मुंगेर भागलपुर हजारीबाग में बोली जाने वाली बोली मगही है। कौन सी? मगही। 2014 में पूछे गए प्रश्न है। हमारा 27वां प्रश्न है,
शब्दार्थो सहितो काव्यम सूत्र किसने दिया है? तो यह सूत्र आचार्य भामह ने दिया है। 28वां प्रश्न है, हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हमारा 29वां प्रश्न है, द रिपब्लिक किसकी रचना है? तो ये प्लेटो की रचना है। 30वां प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संस्थापक कौन थे? तो कवि वचन सुधा के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। 31वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। हमारा 32वां प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान हैं। 33वां प्रश्न है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है धनपाल। हमारा 34वां प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित किया था। 35वां प्रश्न है, साहित्य अनुकरण का अनुकरण है कथन किसका है? तो ये कथन प्लेटो का है। किसका? प्लेटो का। हिंदी में दलित साहित्य की प्रथम आत्मकथा किसने लिखी है? तो हिंदी में दलित साहित्य की प्रथम आत्मकथा मोहनदास नेमिसराय ने लिखी है। किसने? मोहनदास नेमिसराय ने। 27वां प्रश्न है, 37वां प्रश्न माफ कीजिएगा, ठेले पर हिमालय निबंध किसने लिखा है? तो ठेले पर हिमालय निबंध डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है। 38वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हमारा 39वां प्रश्न है, उर्दू शब्द किस भाषा का है? तो उर्दू शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। 1988 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में किस कृति का प्रकाशन हुआ? तो इसका आंसर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। हमारा 41वां प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है दामोदर पंडित। 42वां प्रश्न है, बकरी किसकी रचना है? तो ये रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। हमारा 43वां प्रश्न है, तमस का लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भीष्म सहनी। 44वां प्रश्न है, अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? तो अलवार भक्तों का मूल स्थान दक्षिण भारत था। 45वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो इनका पहला मौलिक नाटक भारत जननी है। 46वां प्रश्न है, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो इस काव्य संग्रह के रचयिता लीलाधर जगुड़ी है। 47वां प्रश्न है, दिनकर की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो दिनकर जी को उर्वशी महाकाव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 48वां प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ ने कुशयानक बाँक नहीं, इसकी किसकी पंक्ति है? तो ये घनानंद की पंक्ति है। तो 49वां प्रश्न है, आदिकाल को वर्तमान काल किसने कहा? तो आदिकाल को वर्तमान काल मिश्र बंधु ने कहा। तो 50वां प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। तो यहाँ तक हमारा 50 प्रश्न हो चुका है। तो अब हमारा थर्ड पार्ट ख़त्म हो गया, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना ना भूलें। तो आगे आने वाले पार्ट के लिए रेडी रहें। यूजी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पे भी नया वीडियो बनने वाला है, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिए।